देखो, मान लो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन में कुछ बेसिक स्किल्स नहीं सिखाते, जैसे कि अपने हाथ से कैसे चम्मच पकड़ के खाना खाते हैं, या फिर कैसे अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं, बोलते हैं, कैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, ये बेसिक स्किल्स अगर वो तुम्हें नहीं सिखाते तो क्या तुम इन स्किल्स को खुद से सीख सकते थे? बिल्कुल हाँ। क्योंकि बच्चों के पास भी दिमाग होता है। देखो, हमें लगता है कि बच्चों के पास दिमाग नहीं होता और उन्हें हर चीज़ में चाहिए होती है हेल्प, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, बचपन में तुम सोते थे और नींद के बारे में तुम्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें बस नींद आती थी कोई ना कोई काम को करके। देखो, नींद के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे पड़ोसी ने, तुम्हारे बड़े भाई ने, बहन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि ऐसे सोते हैं और क्यों सोते हैं। देखो, तुम बस सोते थे और तुम्हें नींद के बाद काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती थी। तो ये चीज़ तुमने खुद से डिस्कवर करी थी। तो देखो, मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि अगर तुम बचपन में अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेते तो अभी के टाइम पर तुम ज़िंदा ही रहते, तुम मर नहीं जाते। तुम्हें देखो चीज़ों के बारे में थोड़ी और अच्छी नॉलेज होती और तुम्हारा दिमाग काफ़ी शार्प होता। देखो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमेशा हमें हेल्प करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमें कंट्रोल करने के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। और उनका बस एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ ही जाए और वो बाकी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। देखो, वो बस अपने बच्चे को देते हैं ऑर्डर कि ऐसा कर वैसा कर। लेकिन मान लो एक दिन वो पेरेंट्स नहीं रहे, तो क्या होगा कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अकेला हो जाएगा, उसका दिमाग फटने लगेगा और उसे समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ अच्छी होती है और क्या चीज़ बेकार होती है। क्योंकि उसने हमेशा से अपने पेरेंट्स के ऑर्डर को माना और उसके साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही हुई, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का एक्सपीरियंस उसे बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो क्या होगा, वो सभी चीज़ों को मान लेगा पॉजिटिव। वो ये मान लेगा कि हाँ, हो सकता है कि देखो सभी चीज़ें ही अच्छी होती हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है, और इसी के चलते वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ को करेगा और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए तुम्हें पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीज़ें करनी चाहिए। देखो, बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं एक एग्ज़ाम्पल के साथ, लोग YouTube को एज अ करियर का ऑप्शन नहीं मानते क्योंकि YouTube में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि YouTube होता है फेक, YouTube एक स्कैम है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। तो देखो, हर नेगेटिव चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि तुम कॉशियस हो, तुम अवेयर हो या फिर नहीं। अब मान लो कि तुम कोई ना कोई नशा कर लो, ड्रग्स ले लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, इसके बाद तुम बोलो कि हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, नेगेटिव चीज़ को करने के बाद मुझे पॉजिटिव चीज़ फ़ील हो रही है। तो ये बहुत ही गलत बात होती है, और अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम बस अपनी लाइफ को बर्बाद ही करोगे। तो अपने दिमाग को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम्हें सही में जो नेगेटिव चीज़ होती हैं और सही में जो पॉजिटिव चीज़ होती हैं उसमें डिफरेंस समझ आ जाए। देखो, तुम कुछ करो मत, तुम पॉजिटिव चीज़ को भी मत करो, तुम नेगेटिव चीज़ को भी मत करो, तुम बस एनालाइज करो, ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को। अगर तुम बस सोचोगे थोड़ा सा, अगर दिमाग से देखो, थोड़ा सा ध्यान भी लगाओगे ना किसी चीज़ के बारे में, तुम्हें ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो इसके बारे में सोच के देखना। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने डिसीजंस को खुद से लो, और अगर तुम अपने डिसीजंस खुद से लेते हो तो तुम काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाओगे और तुम्हारा एक अच्छा करियर भी हो सकता है। मैं बस देखो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए कोई भी काम को करने के लिए जो कि तुम्हें पसंद है।
तो इसके बारे में सोच के देखना, अच्छे से अवेयर रहो। अवेयर रहोगे तो काम करने में ईजी रहेगा और तुम ईज़िली एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो के लिए इतने। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।